हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की जो पोस्ट है वेल्थ मैनेजर और ऑफिसर, ठीक है, उसके अपन एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं डिटेल वाइज, ठीक है, जिसमें अपन थोड़ा बहुत थ्योरी एंड एमसीक्यू स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 1, जो है बेसिक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। अब बेसिक ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट में हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट अपने को यहाँ पे पढ़ना है, उसका थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट अपने यहाँ पे कवर करेंगे एंड उसके कुछ एमसीक्यूज जो मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ ये है इंग्लिश एंड हिंदी में, ठीक है। तो ऐसे ही अपन कंटिन्यू यहाँ पे सीरीज कवर करने वाले हैं। जितने भी अपने पास यूनिट्स है, 13 चैप्टर्स है, 13 यूनिट्स है, और 13 यूनिट्स को लेके अपने पास मिनिमम 140-145 टॉपिक्स है, वो सभी अपने को यहाँ पे कवर करना है। अगर वो सभी अपने को जल्दी से जल्द कवर करना है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका सपोर्ट रहा तो ही मैं यहाँ पे ये सीरीज जो है वो कंटिन्यू कर पाऊंगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है अपना देखिए, मैंने यहाँ पे सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के लिए अपने को यहाँ पे व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट, देन उसके बाद उसका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों डेफिनेशन यहाँ पे बताइए, क्योंकि अपना जो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज जो है वो हिंदी और इंग्लिश रहने वाली। तो जिसको इंग्लिश में पेपर देना है वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और जो हिंदी में देंगे उनके लिए भी ये वीडियो बहुत काम में आने वाला है, ठीक है। तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन कंसेप्ट के हिसाब से, थोड़ा बहुत उसका थियोरेटिकल कंसेप्ट एंड फिर उसके बाद उसके एमसीक्यूज, ठीक है। तो चलिए देखिए, फर्स्ट है अपने पास व्हाट इज वेल्थ मैनेजमेंट। तो वेल्थ मैनेजमेंट मतलब इनडायरेक्टली अगर जनरली देखा जाए तो वेल्थ मैनेजमेंट होता है कि अपने पास जितने भी प्रॉपर्टीज है, इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस है, या फिर अपने को रिटायरमेंट प्लानिंग अगर करना है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का यूज करते हैं। मतलब इनडायरेक्टली जो भी हमारे पास फाइनेंशियल ट्रेंड्स है, मीन्स इनडायरेक्टली फाइनेंशियल कंसेप्ट है, अपने पास पैसा है, कैश है, तो उसको एक सिस्टमेटिक मैनर में अगर मुझे क्या करना है, मैनेज करना है, ताकि फ्यूचर में उसका मुझे बेनिफिट हो सके, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखिए, वेल्थ मैनेजमेंट की डेफिनेशन सबसे पहले दी ही है, क्या है, वेल्थ मैनेजमेंट इज अ होलिस्टिक फाइनेंशियल सर्विस दैट इंक्लूड इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, एस्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग to help individual grow, manage and protect their wealth। मतलब इनडायरेक्टली अगर फाइनेंशियल सर्विस की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, इट्स अ फाइनेंशियल सर्विस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, एस्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग टू हेल्प इंडिविजुअल टू ग्रो, मैनेज एंड प्रोटेक्ट देयर वेल्थ को, मतलब इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, टैक्सेशन, एस्टेट एंड रिटायरमेंट प्लानिंग को अपने को अगर मैनेज करना है तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वेल्थ मैनेजमेंट की सर्विस, जिसको अपन बोलते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है। देखिए हिंदी में क्या दिया है, संपत्ति प्रबंधन एक समग्र वित्तीय सेवा है जिसमें निवेश, बीमा, कर संपत्ति और सेवानिवृत्ति की योजना शामिल होती है, जिससे व्यक्ति अपनी संपत्ति को बढ़ा सके, उसका प्रबंधन कर सके और उसे सुरक्षित कर सके, उसको क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, संपत्ति प्रबंधन, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल सा कंसेप्ट है वेल्थ मैनेजमेंट का, ये अपन ने देखे कि वेल्थ मैनेजमेंट क्या होता है। तो ऐसे ही कंटिन्यू अपने को सीरीज चालू रखना है जिसमें अपन थोड़ा बहुत थियोरेटिकल एंड उसके एमसीक्यूज कर सके। तो चलिए सेकंड कंसेप्ट देखते हैं। सेकंड कंसेप्ट है अपने पास, देखिए, इवोल्यूशन ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया, मींस भारत में संपत्ति प्रबंधन का विकास क्या है, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन किए। देखिए, फर्स्ट है इनिशियली फोकस ऑन बेसिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मतलब सबसे पहले अगर देखते हैं तो एक बेसिक इन्वेस्टमेंट अपन एडवाइस पे फोकस करते हैं कि जो भी बेसिक निवेश रहेगा उसकी अपन क्या करते हैं यहाँ पे डिफाइन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ अमाउंट है तो अमाउंट को मुझे अगर एक फिक्स डिपॉजिट करना है तो फिक्स डिपॉजिट के बाद मुझे कितना उसका इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल बाद कितना अमाउंट वो मुझे मिलेगा, तो वो एक क्या होता है, एक बेसिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस होता है जो हर कोई अपने को देता है कि अगर अपने पास पैसा है तो उसको अपन कहाँ पे एफडी बना ले, ठीक है। जनरली अपने बैंक बैलेंस में अगर ज़्यादा अमाउंट आ गई तो बैंक वाले हमको बोलते हैं कि इसको एफडी करवा लो, इसको 6% 7% इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो क्या होता है, एक बेसिक एडवाइस होती है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए। देखिए, शुरुआत में केवल बुनियादी निवेश की सलाह की समिति थी, बराबर है। सेकंड बोला है बैंक
एनबीएफसी एंड एडवाइजर स्टार्टेड ऑफरिंग इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विस, ठीक है। फिर बैंकों ने एनबीएफसी और सलाहकारों के समेकित वित्तीय सेवाएं देना शुरू की। जैसे मैंने अभी बताया था कि बैंक वाले या फिर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर सीए जो होते हैं वो हमें क्या करता है, एडवाइस करते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सी एलआईसी पॉलिसीज लेनी चाहिए, देन उसके बाद कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन से शेयर्स परचेस करने चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें कौन बताता है, बैंक, एनबीएफसी और एडवाइजर्स बताते हैं, ठीक है। थर्ड बोला है कि राइज इन HNI एंड फाइनेंशियल लिटरेसी लीड टू रैपिड एक्सपेंशन, ठीक है। HNI की संख्या वित्तीय साक्षरता में वृद्धि में इस क्षेत्र का तेजी से विस्तार हुआ है, ठीक है। ये जो इवोल्यूशन है, सबसे पहले लोग बेसिकली अपने ही एंड से जो है वो इन्वेस्टमेंट करते थे, लेकिन आज की अगर पोजीशन देखा जाए तो अगर कोई भी अमाउंट अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए अपने को फाइनेंशियल एडवाइजर की ज़रूरत होती है, उसके सिवा अपन कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ठीक है। अब देखो स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट बोला है कि उसका वेल्थ मैनेजमेंट का स्कोप क्या है। तो देखिए अपन ने 5 पॉइंट यहाँ पे डिफाइन किए। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मींस निवेश योजना, ठीक है। इसमें 2 पॉइंट्स है जो है अपने डाइवर्सिफिकेशन एंड गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, विविधीकरण एंड लक्ष्य आधारित निवेश। मतलब गोल बेस्ड मतलब एक पर्टिकुलर टारगेट को लेके अगर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होती है। और डाइवर्सिफिकेशन मतलब डिफरेंट वे से अगर कोई इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं अपने को डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, वो होता है अपना डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सेकंड जो है वो है अपना इंश्योरेंस प्लानिंग मतलब बीमा योजना, ठीक है, जिसमें डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस प्लानिंग होते हैं। जैसे देखिए लाइफ है, हेल्थ है, जनरल इंश्योरेंस प्रोटेक्शन जैसे जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा सुरक्षा रहती है, ठीक है। देन थर्ड जो स्कोप है वो है टैक्स प्लानिंग, मतलब जो भी अपने को टैक्स अगर सेव करना है, बराबर है, जो भी हम यहाँ पे इनकम टैक्स पे करते हैं तो कहाँ पे अपनी अगर इनकम ज़्यादा हो रही है तो कौन से प्लान से अपन टैक्स को कम कर सकते हैं, वो डिफाइन करने के लिए अपन वेल्थ मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। देखिए लीगल टैक्स सेविंग एंड कंपाइलेंस, कानूनी टैक्स बचत और उसका अनुपालन के लिए अपन वेल्थ मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। देन फोर्थ है इस्टेट प्लानिंग, संपत्ति उत्तराधिकारी योजना, बराबर है, जैसे कि विल है, ट्रस्ट है, इनहेरिटेंस है, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है या अपने को किसी को ट्रांसफर करना है, बराबर है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो अपन इस्टेट प्लानिंग में डिफाइन कर सकते हैं। तो एडवाइजर हमको बताते हैं कि यहाँ पे अपने को ये प्रॉपर्टी अगर उसके नाम करना है तो क्या करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी का कितना रेट मिलेगा, ये सारी चीजें जो है वो इस्टेट प्लानिंग अपने को बताते हैं। नेक्स्ट जो है वो है रिटायरमेंट प्लानिंग, सेवानिवृत्ति योजना, बराबर है, जो भी अगर रिटायरमेंट से बाद अपने को कोई अगर कैश मिलती है तो कैश या फिर जो भी अपने को अमाउंट मिलती है तो उसके लिए अपने को क्या प्लानिंग करना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद जो अमाउंट मिलेगी तो उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ जिसको मुझे मंथली कुछ इनकम आ जाए जो यूजफुल हो, ठीक है। तो वो जो रिटायरमेंट प्लानिंग है वो भी वेल्थ मैनेजमेंट का एक स्कोप है। देखा, एंश्योर पोस्ट रिटायरमेंट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, उसको बोलते हैं अपन स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। ये अपना फिफ्थ कंसेप्ट है स्कोप ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट का, ठीक है। तो ऐसे ही शॉर्ट में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सभी टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए कंटिन्यू डेली एक वीडियोस आपके लिए बना सकूं। तो देखिए अभी इसके एमसीक्यूज है, वैसे ही देखिए वेल्थ ऑफिसर की शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें 13 चैप्टर्स एंड 90 टॉपिक्स कवर है, मींस शॉर्ट नोट्स भी है प्लस एमसीक्यूज है। टोटल इसमें 4500 प्लस एमसीक्यूज है, ठीक है। और इसकी प्राइस है 450 रुपीज़। जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके ये पीडीएफ वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंट आपको पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एमसीक्यूज, जो अपन ने आज 3 कंसेप्ट पढ़े हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपन यहाँ पे 10 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, संपत्ति प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास ओनली टैक्स सेविंग, सेकंड मैक्सिमाइजिंग लोन, थर्ड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फोर्थ अवॉइडिंग बैंक अकाउंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग, एकीकृत वित्तीय योजना, ठीक है।
वेल्थ मैनेजमेंट इज अ हॉलिस्टिक लाइक इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये अपन ने डेफिनेशंस में देखा था, बराबर है। क्योंकि वेल्थ मैनेजमेंट क्या है, इट इज अप्रोच दैट कंबाइन इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट, उसको ही बोलते हैं अपन इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग, एकत्रीकृत वित्तीय योजना। नेक्स्ट, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा संपत्ति प्रबंधन का हिस्सा नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास रिटायरमेंट प्लानिंग, सेकंड इस्टेट प्लानिंग, थर्ड इंश्योरेंस प्लानिंग एंड फोर्थ डेली शॉपिंग एडवाइस। द करेक्ट आंसर है फोर्थ, डेली शॉपिंग एडवाइस इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट, बराबर है। रिटायरमेंट प्लानिंग है, इस्टेट प्लानिंग है, इंश्योरेंस प्लानिंग है, ठीक है। वेल्थ मैनेजमेंट जो होता है वो फोकस ऑन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन, नॉट डेली परचेस ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, थर्ड, वेल्थ मैनेजमेंट इन इंडिया इनिशियली फोकस ऑन, भारत में संपत्ति प्रबंधन की शुरुआत किस पर केंद्रित थी। तो देखो ऑप्शन है अपने पास रिटायरमेंट प्लान, टैक्सेशन, बेसिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस एंड ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे थर्ड, बेसिक इन्वेस्टमेंट एडवाइस, ठीक है, बुनियादी निवेश सलाह। इन द बिगिनिंग इट वाज मेनली अबाउट गिविंग इन्वेस्टमेंट टिप्स, ओके। नेक्स्ट, फोर्थ, विच ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑफर वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज, इनमें से कौन सी संस्था संपत्ति प्रबंधन सेवाएं देती है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास पुलिस डिपार्टमेंट, सेकंड एनबीएफसी एंड बैंक, थर्ड हॉस्पिटल एंड फोर्थ स्कूल्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, एनबीएफसी एंड बैंक, एनबीएफसी और बैंक। वेल्थ मैनेजमेंट सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके। नेक्स्ट, फिफ्थ, इस्टेट प्लानिंग इन्वॉल्व, संपत्ति योजना में क्या शामिल है। तो देखिए ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट बाइंग लैंड, सेकंड मेकिंग विल एंड ट्रस्ट, थर्ड रेंटिंग हाउसेस एंड फोर्थ प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सेकंड, मेकिंग विल एंड ट्रस्ट, ठीक है, वसीयत और ट्रस्ट बनाना, ठीक है। इस्टेट प्लानिंग हेल्प इन द स्मूथर ट्रांसफर ऑफ असेट आफ्टर डेथ, ओके। नेक्स्ट, सिक्स्थ, हु आर कंसिडर्ड HNI इन वेल्थ मैनेजमेंट, संपत्ति में प्रबंधन में HNI किसे कहा जाता है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सेकंड हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, थर्ड शेयर ट्रेडर्स एंड फोर्थ लोन डिफॉल्टर्स। द करेक्ट आंसर है सेकंड, HNI मतलब हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल, उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्ति। NHI आर इंडिविजुअल विथ हाई इन्वेस्टेबल असेट। नेक्स्ट, सेवंथ, व्हाट इज द रोल ऑफ रिटायरमेंट प्लानिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट, संपत्ति प्रबंधन में सेवानिवृत्ति योजना की भूमिका क्या है। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट मैनेजिंग करंट सैलरी, सेकंड इंश्योरिंग पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, थर्ड बाइंग म्यूचुअल फंड एंड फोर्थ पेइंग स्कूल फीस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, इंश्योरिंग पोस्ट रिटायरमेंट इनकम, सेवानिवृत्ति के बाद की आय सुनिश्चित करना है, ठीक है। रिटायरमेंट प्लानिंग इंश्योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन द ओल्ड एज। नेक्स्ट, 8, इंश्योरेंस प्लानिंग हेल्प इन, बीमा योजना किसमें सहायक होती है। तो देखिए ऑप्शन है फर्स्ट इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस, सेकंड फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, थर्ड अवॉइडिंग सेविंग्स एंड फोर्थ गेनिंग लोन्स। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, वित्तीय जोखिम में सुरक्षा, ठीक है। इंश्योरेंस प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क लाइक डेथ, इलनेस और एक्सीडेंट। नेक्स्ट, 9th, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टैक्स प्लानिंग इन वेल्थ मैनेजमेंट, संपत्ति प्रबंधन में कर योजना का उद्देश्य क्या है। तो देखिए ऑप्शन है अपने पास टैक्स इवेशन, सेविंग टैक्स लीगली, थर्ड इंक्रीजिंग इनकम एंड फोर्थ गेटिंग सब्सिडीज। तो करेक्ट आंसर है सेकंड, सेविंग टैक्स लीगली, कर की वैध बचत, ठीक है। टैक्स प्लानिंग हेल्प रिड्यूस टैक्स बर्डन लॉफुली, ओके। नेक्स्ट, 10th, द स्कोप ऑफ मॉडर्न वेल्थ मैनेजमेंट इज, आधुनिक संपत्ति प्रबंधन का कार्यक्षेत्र कैसी है। तो देखो ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट नैरो, सेकंड ओनली टैक्स फिलिंग, थर्ड कंप्रहेंसिव एंड फोर्थ ओनली स्टॉक इन्वेस्टमेंट। तो करेक्ट आंसर है थर्ड, कंप्रहेंसिव मीन्स व्यापक। मॉडर्न वेल्थ मैनेजमेंट कवर मल्टीपल एरिया लाइक इन्वेस्टमेंट, टैक्स, इंश्योरेंस, रिटायरमेंट एंड स्टेट प्लानिंग, ओके। वैसे देखिए
वेल्थ ऑफिसर के लिए शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यूज पीडीएफ अवेलेबल है। ओनली एमसीक्यूज अगर चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी में तो वो भी अवेलेबल है, एंड सिर्फ इंग्लिश में एमसीक्यूज चाहिए वो भी अवेलेबल है। तो जिनको भी जो पीडीएफ चाहिए वो ले सकता है। वैसे स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की भी पीडीएफ अवेलेबल है जो अपने को एग्जाम में काम में आ सकती है, क्योंकि बैंकिंग इन इंडिया, रिवर्स बैंकिंग, देन उसके बाद एनपीए, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज के जो भी लॉफुल कंसेप्ट है वो सभी इसमें दिए, चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस एमसीक्यूज है। ठीक है, जिनको भी ये पीडीएफ चाहिए होगा व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप पीडीएफ यहाँ से परचेज कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक लाइक। तब तक के लिए थैंक यू।